हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी बनेंगे शैडो प्रधानमंत्री और शैडो प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या वो अपनी शैडो कैबिनेट बनाने जा रहे हैं? ये मुद्दा यहाँ पे लगातार चर्चा का विषय है। जब से 18वीं लोकसभा सत्र का प्रारंभ हुआ है, इसमें जहां सांसदों के द्वारा शपथ लिया जा चुका है, वहीं राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने के साथ ही शैडो प्रधानमंत्री को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। आज हम यहां पर इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे कि शैडो प्रधानमंत्री क्या होता है, इसे कहां से लिया गया है, इसकी क्या भूमिका होती है और किस तरीके सरकार पर यहां पर नियंत्रण बनाकर रख सकती है। सबसे पहले जो मुद्दा यहां पर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। शैडो प्रधानमंत्री, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 जून से ही यहां पे 18वीं लोकसभा का जो पहला सेशन है वो यहां पे शुरू हो चुका है और सेशन के शुरू होने के साथ ही यहां पे पिछले 10 साल बाद में, अगर भी हम कहें पिछले 10 साल में, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पे चुना जाना है। लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के देखें तो कांग्रेस नेताओं ने मांग रखी है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रहने और नई एनडीए सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए एक शैडो कैबिनेट भी यहां पर बनाई जाए और यहीं से यह चर्चा का विषय बन जाता है। अब देखा जाए तो यह ऐसा नहीं है कि पहली बार यह चर्चा का विषय बन रहा है। शैडो कैबिनेट बनाने की जो बात कही गई है, इससे पहले 2014 में कांग्रेस ने ही पार्टी स्तर पर मोदी सरकार की निगरानी के लिए 7 यहां पे शैडो कैबिनेट कमेटियां यहां पर बनाई थी। शैडो कमेटी का कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है और जहां से भारत का पार्लियामेंट सिस्टम भी देखा जाए तो मोटिवेटेड है। एक तरीके से भारत में जो यहां पे प्रक्रिया है, जो संसदीय व्यवस्था है, वो आपको ब्रिटेन से ली गई है और यहां पर जो शैडो कैबिनेट और शैडो प्रधानमंत्री का जो प्रक्रिया है ये भी आपको ब्रिटेन से ही ली गई है। इसलिए आइए यहां पे समझते हैं कि शैडो कैबिनेट क्या है और क्यों राहुल गांधी यहां पर बन सकते हैं शैडो प्रधानमंत्री। इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ब्रिटेन में एक व्यवस्था है। ब्रिटेन में बहुमत वाली जो पार्टी होती है वो आपको सरकार बनाती है और बाकी जो सदस्य होते हैं वो विपक्ष में यहां पर बैठते हैं, जिसे भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में भी बहुमत वाली पार्टी जीतती है, सरकार बनाती है और उसी का जो एक नेता होता है वो प्रधानमंत्री आपको चुना जाता है। विपक्षी पार्टी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष, यानी कि जिसे हम लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं, नेता विपक्ष कहते हैं, वो चुना जाता है। और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एक जरूरी यहां पे शर्त रखी गई है कि उस पार्टी के पास कुल सांसदों का 10% सांसद यहां पर होने चाहिए। जिस विपक्षी पार्टी के पास 55 से ज्यादा सांसद होंगे उस पार्टी के नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन की यहां पे भूमिका मिलती है, पद मिलता है और यहां पर उसे नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है। इस बार देखा जाए तो ऐसा ही यहां पे कांग्रेस के साथ है, जो 99 यहां पर सीट जीत कर आई हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है वो राहुल गांधी को यहां पर मिलेगा। हालांकि 55 सदस्यों के ये नियम पहले यहां पर मौजूद नहीं हुआ करते थे। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर ने नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए एक कोरम बताया, जिसे 1998 में पार्लियामेंट फैसिलिटी एक्ट में शामिल कर लिया गया और संसद की प्रैक्टिस और साथ ही प्रोसीजर बुकलेट में लीडर ऑफ अपोजिशन का यहां पे जिक्र किया गया है। अब जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इसे ही हम प्रधानमंत्री का शैडो वर्जन कह सकते हैं या इसे आप शैडो प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। यानी कि जिसके पास प्रधानमंत्री जैसी पावर तो नहीं होती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो होती है पीएम के जैसे ही होती है। यानी जैसे शैडो जो पीएम होता है वो असली प्रधानमंत्री के कामकाजों पर नजर रखने के काम करता है। लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट का मुखिया भी यहां पर आपको कहा जाता है या उसका यहां पर नेता कहा जाता है। अब प्रधानमंत्री की परछाई ही आपको देखा है शैडो पीएम की जो भूमिका होती है। यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। तो आसान भाषा में क्या है? आसान भाषा में आप कह सकते हैं एक छाया मंत्रिमंडल यहां पे जो शैडो पीएम की तरह एक शैडो कैबिनेट होगी, जो कि आपकी सरकार की जो मंत्रिमंडल होती है, जो कैबिनेट होती है, उस पर नजर रखने के लिए यहां पर बनाई जाती है। उसे हम शैडो कैबिनेट कहते हैं या छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। इस प्रकार इंसानी शरीर की एक परछाई या छाया जो शरीर के साथ साथ चलती है, खुद नहीं यहाँ पे काम करती, लेकिन हमेशा शरीर के साथ ही यहाँ पर रहती है, चीजों को देखती है, समझती है, उसके हाथ व्यवहार इत्यादि को यहाँ पर उस हिसाब से उसको रिएक्ट करते हुए आप देख सकते हैं। तो छाया मंत्रिमंडल भी सरकार की परछाई की तरह होती है। सरकार के सामने विपक्ष एक कैबिनेट बनाता है और इसके पास यहाँ पर कोई फैसले लेने की शक्ति नहीं है और सरकार पर हर वक्त नजर रखना, कैबिनेट क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किसकी क्या भूमिका है, क्या काम सही है, गलत है, उस पर सवाल जवाब इत्यादि
करना जो होता है ये आपको शैडो कैबिनेट यहां पर करता है। अब देखिए यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद यहां पर मिलता है, जो शैडो पीएम यहां पर बन रहे हैं, इसके साथ साथ इनके पास कई सारी पावर भी इनको मिलती है और इसलिए यहां पर प्रधानमंत्री जैसी पावर ना होते हुए भी यहां पे शैडो जो या हम कह सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो काफी ताकतवर हो सकता है। इसके पास कई तरीके की पावर होती है, जैसे कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अब तक जो शैडो कैबिनेट नहीं रही है और लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पे जरूर रहा है। ऐसे में विपक्ष नेता संसद के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कमेटियों का यहां पर गठन होती है और इस कमेटी में यहां पर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन या नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इस कमीशन में देखा जाए तो पीएम शामिल होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी लोकसभा का जो नेता विपक्ष होगा वो शामिल होगा और होम मिनिस्टर यहां पर शामिल होते हैं जो इसकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का यहां पर गठन करते हैं। इसी तरह उनके अध्यक्ष इत्यादि पद का जो चुनाव करना होता है तो ये तीन लोग मिलकर करते हैं। इसी तरह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के यहाँ पर अध्यक्षों सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में भी देखें तो पीएम होता है, लोकसभा का नेता विपक्ष होता है और केंद्रीय मंत्री यहाँ पर शामिल होकर इसको चुनते हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यहाँ पे अध्यक्ष इत्यादि के नियुक्ति को लेकर के पीएम, होम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर मिलकर के इसका चुनाव करते हैं। साथ ही इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, ये सारे भी इसमें आपको शामिल होते हैं। इसके बाद लोकपाल के गठन को लेकर के, उसके सदस्यों का चुनाव, अध्यक्ष इत्यादि को लेकर के कौन बनेगा लोकपाल या लोकपाल किसे नियुक्त किया जाएगा, इसको लेकर देखा जाए इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, कानून मंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होता है और एक यहाँ पे न्यायविद इसमें शामिल होते हैं और ये मिलकर के लोकपाल का यहाँ पर चयन करते हैं। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का भी यहां पर जो भी नियुक्ति होती है, यहां पर भी देखें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, साथ ही 2 सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होते हैं, कानून मंत्री इसमें शामिल होते हैं, 2 न्यायविद यहां पर शामिल होते हैं और 2 न्यायविद का चुनाव जो होता है वो सीजीआई, पीएम, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की सहमति पर यहां पर होता है। और इस तरीके से इन सभी प्रकार के पदों में यहां पर जो नियुक्तियां होती हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका के बिना नहीं हो सकती। तो एक महत्वपूर्ण और साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हैं एक पावरफुल आपको यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, जो पद यहां पर मिलता है वो कितना पावरफुल हो सकता है। अब दूसरी तरफ अगर हम यहां पर देखें कि भारत के अपोजिशन ऑफ लीडर जो है वो यूके के यहां पे शैडो कैबिनेट से कितना यहां पे अलग है, भारत का जो विपक्ष है वो कितना यहां पर मजबूत होकर काम कर सकता है या कितना यहां पर एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहां पर आप देखें, एक तरफ हम यहां पर भारत को लेकर देखते हैं, दूसरी तरफ यहां पे ब्रिटेन का, ठीक है। तो जहां पर अगर हम देखें भारत में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहीं पर ब्रिटेन में देखें तो मुख्य रूप से आपको एक द्विदलीय यहां पर आपको व्यवस्था देखने को मिलती है। वहीं विपक्ष में अगर हम देखें, विपक्ष के नेता जो होते हैं जिसको हम लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पे कहा जाता है, यहां पे विपक्ष के नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन के अलावा हेड ऑफ शैडो कैबिनेट भी कहा जाता है। भारत में देखें तो लीडर ऑफ अपोजिशन चुने जाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम यहां पे 10% सीटें जरूरी हैं। वहीं पर लीडर ऑफ अपोजिशन दूसरी सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी का नेता यहां पर बनता है। ये 10% वाला नियम आपको ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलता है। केंद्र में आज तक देखा है शैडो कैबिनेट यहां पे नहीं बनी है। वहीं यूके में देखें सरकार के साथ यहां पे विपक्ष अपनी शैडो कैबिनेट आपको बनाता हुआ दिखाई देता है। विपक्ष में देखें तो एक से ज्यादा पार्टियां होती हैं, गुटबाजी के कारण भारत में शैडो कैबिनेट अब तक यहां पे नहीं बन पाया है। वहीं ब्रिटेन में देखें तो 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, इस कारण हमेशा वहां पे विपक्ष की शैडो कैबिनेट देखने को मिलती है। अंतिम दृष्टिकोण से एक और मुद्दे को समझ लेते हैं कि ऐसा नहीं कि भारत यहां पर ऐसा करने वाला पहला देश है। ब्रिटेन, भारत के अलावा कई अन्य देश में भी देखा है तो शैडो कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो कहां है वो भी आप देख सकते हैं। तो एक तरफ यहां पे देखिए कनाडा है, यहां वर्तमान शैडो कैबिनेट विपक्ष की कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर शामिल हैं। पियरे पालिवियर को विपक्ष का यहां पर नेता यानी शैडो प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो शैडो कैबिनेट में विपक्ष की लिबरल पार्टी के मेंबर्स आपको शामिल हैं, जिसमें पीटर डटन जो है लीडर ऑफ अपोजिशन इन्हें चुना गया है। इसी तरह न्यूजीलैंड में भी देखें तो यहां पे लेबर पार्टी के मेंबर्स ने सरकार के सामने अपनी शैडो कैबिनेट बनाई है और क्रिस हिपकिंस को इसका मुखिया यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया है।
शैडो कैबिनेट या लीडर ऑपोजिशन एक तरह की भूमिका है और शैडो कैबिनेट का यहाँ पे गठन कर सकते हैं, सरकार पर नियंत्रण बना के रखना, उनके कामकाज का समीक्षा करना, उनके सवाल जवाब करना और इस तरीके से यहाँ भूमिका ये निभाते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन देखा जाए तो एक यहाँ पे पावरफुल यहाँ पर पद होता है और राहुल गांधी यहाँ पर अगर इस पद को स्वीकार करते हैं जो कि यहाँ पे बन रहे हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है, तो यहाँ पर एक बेहतर भूमिका और सशक्त विपक्ष की भूमिका वहां पर निभा सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।